जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं पाकीज़ा DXN रावलपिंडी से। कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी दिन हो चुके थे, किसी से कोई राब्ता भी नहीं हो सका था, तो मैंने सोचा कि एक लाइव सेशन कर लिया जाए सबके साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर ली जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि न्यू भी होते हैं और उनको इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं होता है। जो पहले के लोग होते हैं डेफिनेटली दे नो अबाउट इट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पायरुलिना के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो जब स्पायरुलिना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले तो लोगों का ये सवाल होता है कि स्पायरुलिना है क्या चीज़, क्या है, क्या कहते हैं हम इसको, ये व्हाट इज़ एक्चुअली स्पायरुलिना। तो ये ग्रीन कलर की है, ये ब्लू ग्रीन एल्जी है जो कि फॉर्म होती है मुख्तलिफ़ किस्म की झीलों में, तालाबों में। इसको और इसमें बहुत बड़ी तादाद में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, मल्टी वाइटामिन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इसको इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि लेट फूड बी दाई मेडिसन एंड मेडिसन बी दाई फूड, कि आप फूड के ज़रिए से अपना इलाज करें बजाय इसके कि आप जो है वो और दवाइयाँ खाएं और किस्म की मेडिसिन लें। तो उससे बेहतर यह है कि आप फूड के ज़रिए से अपना ट्रीटमेंट करें, अपना इलाज करें, ताकि लोगों को पता चल सके और आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख सकें, ज़्यादा सेहतमंद जो है वो रख सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप ये कह सकते हैं कि एग से ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, स्पिनच और बीफ से ज़्यादा इसमें आयरन है, फ्रूट्स से ज़्यादा, वेजीज से ज़्यादा इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, मिल्क से ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाई जाती है, कैरेट्स से ज़्यादा इसमें पाई जाती है, बीटा कैरोटीन पाई जाती है। तो जब एक चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि वो तमाम जितनी आप नेचुरल फूड्स ऑलरेडी खा रहे हैं उनके मुकाबले में वो ऑलरेडी वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है हेल्थ, तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि हम इस फूड सप्लीमेंट को अपनी जो डे टू डे लाइफ है, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसका हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल इसके बीच में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते रहते हैं। आयरन है इसमें, मैग्नीशियम है इसमें, कैल्शियम इसके बीच में पाया जाता है। यू कैन सी कैल्शियम जो कि हमारी बोन्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए, विटामिन A, B12, विटामिन के, अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जितने भी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स GLA एंड ओमेगा 6 इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पायरुलिना। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम रोज़ कितनी लें स्पायरुलिना, इसकी एक डोज के बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो एक आम जो सिंपल पर्सन है उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि एक अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है, एक छोटा टीस्पून जो है वो 7 ग्राम स्पायरुलिना के बराबर बनता है। तो उतना आप बेशक ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन है तो यू कैन ऑल्सो टेक हाफ टीस्पून जो है वो आप उसमें ले सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट इसके ज़रिए से किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो इसके ज़रिए से करना पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें इसके ज़रिए से आप सेल रीजेनरेशन, यू कैन ऑल्सो रीजेनरेट द सेल्स ऑफ योर बॉडी जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो है वो अक्सर लोग ये करते हैं कि किस एज में स्पायरुलिना दी जाए, कब से स्टार्ट आप कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो पहले एक दिन का होता है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेबी के ज़रिए से, जो पहला दिन का बेबी होता है ना, उसको भी आप स्पायरुलिना दे सकते हैं। और ऐसा बंदा जो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, 100 साल का हो चुका है, मरने खुदा ना खास्ता करीब भी आ चुका है, वो भी स्पायरुलिना ले सकता है। सो इट कैन बी फॉर द पर्सन एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस। हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो स्पायरुलिना को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इवन द प्रेग्नेंट फीमेल्स कैन ऑल्सो यूज़ द स्पायरुलिना। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके बीच में जो विटामिन ए है वो उसके अपने लंग्स को भी स्ट्रेंथ देगी, और उसकी बॉडी में उसके अंदर जो उसका बेबी है उसकी बॉडी को भी वो स्ट्रेंथ देगी, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदर के एज वेल एज द बेबी। उसमें चूँकि मिल्क से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सो इट इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग फीटस इनसाइड द मदर्स वूम जो है वो उसके लिए भी बहुत अच्छा। और मदर को भी जाहिर है कि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। इसमें 56% जो है वो ज़्यादा आयरन पाया जाता है स्पिनिच के मुकाबले में, बीफ के मुकाबले में। सो इट विल ऑब्वियसली सेव द बेबी फ्रॉम द ब्लड डेफिशिएंसी। एनेमिक नहीं होगा बेबी जो है, और मदर में भी ब्लड डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा होगा। GLA इसमें 3% जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल जो डिसबैलेंसेस होते हैं और ब्रेन जो है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है ब्रेन के लिए भी आपके। जो इमोशनल स्विंग्स आ रहे होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को, उसकी ट्रीटमेंट के लिए और उसके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा और फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है। बहुत ज़्यादा लो कैलोरी होता है। तो अमूमन ये होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाती हैं अपनी, चूँकि उनको वीकनेस हुई होती है उसकी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए। तो चूँकि स्पायरुलिना जो है बहुत ज़्यादा लो कैलोरी है, डाइट है, और हर लिहाज से आपको फुली कम्प्लीटली ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये ईजी होता है कि आप फिर वेट गेन नहीं करते, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आप मोटापे का शिकार जो है वो नहीं होते, क्योंकि इसमें मोर देन 60 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तकरीबन हर जो खुराक आप इस्तेमाल करते हैं उसका निगुल बदल जो है वो इसके बीच में मौजूद है। तो अगर मदर जो है वो इसको आफ्टर गिविंग द बर्थ टू द बेबी तब भी उसको अगर वो यूज़ करती रहेगी तो उसका जो मिल्क है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और जब वो अपने बेबी को फीड करेगी तो डेफिनेटली द बेबी विल ऑल्सो बी वेरी हेल्दी। ये बात तो हमने कर ली अबाउट द प्रेग्नेंट फीमेल्स। फिर आ जाते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन। अभी बेबी जो है वो दुनिया में आ चुका है तो उसने ग्रो अप भी करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बोन्स के लिए, उसके टीथ की ग्रो के लिए, उसका जो स्कल यहाँ से डेवलप होना है उसके लिए, उसकी आइस के लिए, हर लिहाज से जो एक छोटा बच्चा है जिसने ग्रो करना है उसको ये बेस्ट रहेगा। सो आप एक दिन का जो बेबी है इवन उसको भी ये स्पायरुलिना जो है वो दी जा सकती है, और किसी भी एज पे जाकर वो बंदा उसको ले सकता है। आप छोटी उम्र में बेशक कम दे दें, थोड़ा सा दे दें, लेकिन दें उसको ज़रूर। इसके अलावा एक और बहुत हमारी वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होता है माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड जो होते हैं, ख़ास तौर पर छोटी उम्र के जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं उनकी डेथ रेट बहुत हाई है दुनिया में। सो माल नरिश्ड जो किड्स होते हैं जिनके पास खुराक नहीं होती है उनका ट्रीटमेंट जो है वो भी स्पायरुलिना के ज़रिए किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर के ग्रोथ होती नहीं है, वेजिस नहीं होते हैं, क्रॉप्स नहीं होते हैं, और खुराक नहीं होते हैं, डेजर्ट टाइप के एरियाज़ होते हैं। सो यू कैन प्रोवाइड देम स्पायरुलिना, आप उनको दे सकते हैं, उनका वो इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं माल न्यूट्रिशन। फिर अगली जो स्टेज है वो टीनेजर्स की होती है। टीनेजर्स जो होता है उनको अपनी खूबसूरती का बड़ा ख्याल होता है। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ब्यूटी, कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, ग्लो करती हो, हम बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएँ, हमारे बाल बड़े खूबसूरत हो। तो चूँकि इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन्स हैं इसके बीच में, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद हैं, हर चीज़ है। तो जब वो उसको ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो ऑब्वियसली दे बिकम हेल्दी, और जब एक पर्सन हेल्दी होता है तो उसकी जो स्किन टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होते हैं, उसके स्किन के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, पिंपल्स हैं, सनबर्न है, वो सब उसका सेटलमेंट में आता है जब उसको कैल्शियम और प्रोटीन्स मिलती है। प्रोटीन्स आपको पता है कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इट इज़ एक्सीलेंट फॉर योर हेयर। तो बालों के लिए चूँकि वो बहुत अच्छी होती है तो आप जब ये लेते हैं तो बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस लिहाज से ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। देन कम्स द एडल्ट्स।
एडल्ट्स जो हैं उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं लाइफ की तरफ, उनका जो टारगेट्स है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनको अपने मसल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे जो स्टडी कर रहे होते हैं, स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी चूँकि ज़्यादा ब्रेन के वर्क की ज़रूरत होती है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि GLA जो है वो ब्रेन हार्मोनल और इमोशनल बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। सो वो बच्चे जो स्पायरुलिना लेते हैं डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे लाइफ में लोग ग्रो करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ती जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर कामों का ज़्यादा आता चला जाता है, ज़्यादा उन्होंने अपने काम करने होते हैं, जॉब्स के ऊपर जाना होता है, घरों के काम भी करने होते हैं, तमाम वर्क्स जो हैं उनको परफॉर्म करना होता है। फीमेल्स को आप देखें तो खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं। आदमियों को आप देखें बाहर के कामों में भी मसरूफ़ हैं, डे टू डे हर एक के साथ किसी से बंदा उलझ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, फिजिकल परफॉर्मेंसेस एंड टास्क बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका एक्टिव और हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए है, ताकि आप अपने तमाम जो वर्क्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, उन पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट वर्क्स के लिए ज़्यादा अच्छी हो। फिर नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है ऐसे लोगों का जिनकी एज जो है वो 45 से ऊपर चली जाती है। सो 45 से ऊपर एज जाने का मतलब क्या है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ डिजीजेस इन योर बॉडी। अब आपका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया है। किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डायबिटिक हो रहा है, किसी को कैंसर का इशू सामने आ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल खासतौर पर मर्दों में 40 की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो आफ्टर द एज ऑफ 50 या 55 होता है। आदमियों में जल्दी हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, और आदमी जो है वो जल्दी हार्ट डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं, दिल की बीमारियों का शिकार जो है वो हो जाते हैं। सो ऐसी सूरत में वी नीड टू डिटॉक्सिफाई आवरसेल्फ, हमें डिटॉक्सिफिकेशन की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी करता है। और इसमें चूँकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में लेते भी रहें, तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, किसी का लिवर का प्रॉब्लम है, कुछ भी उसका मसला है, तो अगर इसको ज़्यादा मिकदार में लेता भी रहता है तो उसको इतना मसला नहीं होगा। आप देखें कि एक पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल वो दिल का मरीज़ है, वो हार्ट पेशेंट है, और उसको डॉक्टर कह रहा है कि तुम बीफ नहीं ले सकते, तुम बहुत ऑयल्स नहीं ले सकते, उसकी बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी, तो वो ये यहाँ से ले सकता है। आयरन की कमी होने लग जाएगी, वो इससे पूरी कर सकता है। लीवर का प्रॉब्लम किसी का क्रिएट हो रहा है, तो उसको डॉक्टर ने जिन चीज़ों को खाने से मना किया उनकी रिप्लेसमेंट है। डायबिटिक को भी बहुत सारी चीज़ें फूड्स की खाने से मना कर दी जाती हैं, तो वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। कोई अगर किसी को अवेलेबल नहीं है खाने पीने के लिए चीज़ें, तो उसकी जगह पर इनको इस्तेमाल कीजिए। इस स्पायरुलिना को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अपनी इम्यूनिटी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। कि इसकी स्टडीज़ में आता है कि विटामिन डी आपको कहीं से दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। बहुत सारे मेडिकल कंपनीज जो हैं वो दवाइयाँ बना के दे तो देती हैं कि ये विटामिन डी है, बट एक्चुअली यू कैन नॉट गेट विटामिन डी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज़ इनसाइड योर बॉडी। आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी होता है, तो उसने काम करना होता है। तो काम उससे करवाने के लिए डॉक्टर ये कहते हैं कि आप सूरज की रोशनी में, सन रेज में जाकर बैठिए ताकि वो काम करे। सो दिस स्पायरुलिना, ये ग्रीन एल्गी होती है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है प्लांट्स का या ग्रीनरी का, थ्रू सनलाइट। तो जब आप इसको लेते हैं तो ये हेल्प करती है, जो विटामिन डी आपकी स्किन के अंदर मौजूद है ये उसको काम करवाना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल इसी तरह से इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर कोई जैसे डायबिटिक होता है, टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद तो होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। उसे काम करवाने के लिए इंसुलिन बाहर से वो डॉक्टर्स जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं ताकि वो शुगर लेवल जो है उसको कमज़ोर, उसको रिड्यूस करे, उसको डाउन करके लेके जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके प्रोसेसेस हैं। चूँकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो आप
इसको अगर लेते रहेंगे, अपने डेली फूड का हिस्सा बनाते रहेंगे, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, आपकी मदद करेगी, आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जिनको वो कम करेगी। सो किसी भी एज, मैंने आपको देखे स्टेप बाय स्टेप तमाम एजेस बताई हैं कि एक फीटस जो मदर के अंदर है, उसकी वोम के अंदर है, उसके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए एक प्रेग्नेंट वीमेन को भी ले सकती है, एक 1 डे का जो बेबी है वो भी ले सकता है, एक चाइल्ड ग्रोइंग जो है वो भी ले सकता है, फिर टीनेजर भी ले सकते हैं, फिर एडल्ट भी ले सकते हैं, फिर एज 45 से अबव जो है वो भी ले सकते हैं, एंड देन ओल्ड पीपल, जो बूढ़े अफराद हैं, उनको तो देखें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको तो ज़रूरत होती है। वो तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, और फिर बड़ी एज में चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, वो खाने की चीज़ों से इनकार कर रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, उनको तरह तरह के स्टमक का प्रॉब्लम आ जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाता है, वो किसी चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में उनको कुछ ना कुछ तो देना ज़रूरी होता है। सो जब आप उनको ये रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं स्पायरुलिना की, जिसमें हर चीज़ मौजूद है, 60+ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं, हर तरह के मिनरल्स इसमें मौजूद हैं, हर तरह के विटामिन्स इसमें मौजूद हैं, हर तरह के न्यूक्लियाई एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं, और बीटा कैरोटीन स्पेशली विच इज़ एक्सीलेंट फॉर द आइज, क्योंकि ये कैरेट्स से भी कहीं ज़्यादा मिकदार में इसमें पाया जाता है। तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि कैरेट्स खाएं तो आपकी आई साइट अच्छी होगी। तो कैरेट्स के मुकाबले में अगर इसको आप लेंगे तो ये कैरेट, सोच सकते हैं कि ये आपकी आईज के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। सो इट इज़ गुड फॉर द एज ऑफ एवरी पर्सन। नेक्स्ट एक और जो अब इसकी कुछ और बेनिफिट्स की मैं बात करूँगी, ये तो मैंने बात कर दी कि बेसिकली स्पायरुलिना क्या है, स्पायरुलिना के अंदर क्या है, स्पायरुलिना किस किस एज के लिए है, स्पायरुलिना के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए हैं। Another important thing is the weight loss. वेट कॉन्शियसनेस जो है वो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हर इंसान चाहता है कि मेरी लुक बहुत स्मार्ट आए, मैं बहुत, मेरी बॉडी बहुत वेल शेप्ड हो, मैं जब कोई भी अच्छा ड्रेस वगैरह पहनूं तो मैं मुझे सूट करे। फैट जो ओबेस पीपल है उनको तो वैसे भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं हार्ट की और डिफरेंट, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अपनी खुराक में बाकी खाने पीने में कमी की है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कमज़ोरी, वीकनेस और डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। सो उसके लिए ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको जब यूज़ करते रहेंगे और अपने खाने को आप कम कर देंगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। प्लस इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एक ऑप्शन आती है बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, पीपल हु आर गोइंग टू जिम, पीपल हु आर डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज, उनके लिए ये बेस्ट सप्लीमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबरर्स जो घरों से बाहर मजदूरी में काम कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, दे ऑल्सो नीड दैट, उनको भी स्पायरुलिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज की दुनिया में तो जैसे लोग मॉडलिंग के प्रोफेशन में होते हैं, ये एक्टर्स वगैरह होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल ब्यूटी का ख्याल होता है, उन्होंने अपने आप को स्मार्ट रखना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, लोगों के लिए अपने आप को ब्यूटीफुल भी बना के पेश करना होता है, तो भी स्पायरुलिना उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। प्लस स्पायरुलिना को आप एज अ फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पानी में इसके पाउडर को मिक्स करके आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर दें और ये आपका एक पील ऑफ मास्क बन जाता है। उसको आप ड्राई करके छोड़ दें और फिर आप उसको रिमूव करें तो आपकी स्किन के ऊपर, जो जाहिर है जितने न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं वो उसने आपकी स्किन को प्रोवाइड किए हैं, तो उसकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अपने ऑयल में, अपने शैम्पू में मिक्स करके यू कैन अप्लाई इट इन योर हेयर। अपने बालों में भी आप इसको लगा सकते हैं, उससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, यानी देखिए ये मल्टी है, आप इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। सो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं। सो ब्यूटिशियंस इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने पार्लर में यूज़ कर सकते हैं, इसको लोगों के ऊपर मसाज करवा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। उनकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, दे हैव द प्रॉब्लम्स, उनकी ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीरियड्स, तो वो अगर इसको बड़ी मिकदार में खाएं तो उनका ये मसला भी हल हो सकता है। और पीसीओएस इज़ वेरी कॉमन इन द फीमेल्स, बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है और ख़वातीन बहुत इस मसले का शिकार होती हैं। सो इसके लिए भी ये स्पायरुलिना जो है दैट इज़
वेरी गुड, ये बहुत प्रॉपरली वर्क करती है। इसको अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाए, इससे बहुत बेहतरीन असरात होते हैं आपके ऊपर, ये बेस्ट है। अब अगली बात यह कि इसको क्यों लोग कहते हैं कि हमें क्या पता व्हाट इज़ दिस, आप ये जो दे रहे हैं। तो इसको बहुत सारे इदारों ने रेकमेंड किया है, मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताती हूँ। ISMSAM, WHO ने, नासा ने, FDA ने, IMA ने, होम्यो हो या एलोपैथिक के हो, सब ने इसको रेकमेंडेशन दी है, ये हर लिहाज से सेफ है। अब अगली बात ये आती है कि जी स्पायरुलिना तो बहुत सारी जगहों से मिल सकती है, तो हम तो कहीं से भी ले सकते हैं। वाई DXN? DXN की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि उनके अपने फॉर्म्स हैं स्पायरुलिना बनाने के। दे हैव देयर ओन फॉर्म्स, जहाँ पर बहुत क्लीन प्रोसेस के ज़रिए से ये बनाई जाती है। नासा ने इसको बेस्ट करार दिया है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे गो इनटू द स्पेस, जब वो स्पेस में अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो काम करते हैं, तो नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। सो नासा ऑल्सो रेकमेंड्स दिस कि अगर इंसान के पास खाने के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो किसी दुनिया के ऐसे हिस्से में चला गया जहाँ पे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और सिर्फ एक डिब्बी स्पायरुलिना है, ओनली 2 टैबलेट स्पायरुलिना पर डे, वो इंसान बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी और सेफ रहेगा। सो उनके पास सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। 8 से 10 स्पायरुलिना जो है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 8 से 10 स्पायरुलिना आप यूज़ कर लें और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको कोई वीकनेस नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उस स्पायरुलिना को इस्तेमाल करें अपनी सहरी में आप चावल बनाते हुए बीच में आप स्पायरुलिना डाल दें, चूँकि वो नमकीन है तो वो बीच में उसको आपका पता भी नहीं चलेगा कि ये उसका फ्लेवर है, और आप स्पायरुलिना को इस्तेमाल कर सकते हैं, और रमज़ान में ये आपके लिए बेस्ट होगी। अब मोस्ट क्रिटिकल बात है कोरोना। तो वायरस आजकल है, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल भी है। देखिए, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि एक चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, आपके इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है आपके इम्यून सिस्टम को, कि आपको वो इतना ताकतवर बना रही है कि आप किसी भी जर्म, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस के अगेंस्ट आप जो है वो फाइट कर सकते हैं। जाहिर है जब आप ताकतवर होंगे, क्यों कह रहे हैं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दुनिया भर के कि जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज़ लो। अब हर बंदा इम्यूनिटी की बात कर रहा है, हालांकि जो हर्बल थे या जो और तरह के जो ट्रीटमेंट्स वाले थे, वो कितने सालों से हर एक को कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम योर इनसाइड। अंदर से आप ताकतवर होंगे तो कोई दुनिया की बीमारी आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। रोजाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो आप हर तरह के वायरसेस का सामना भी कर सकते हैं, फिर चाहे कोरोना ही चाहे क्यों ना किसी का हो गया हो, अगर वो इसको यूज करेगा, उसकी मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ मेडिसिन, दवाई नहीं है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। देखिए, आपकी खुराक ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा ताकत आएगी। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा ताकत आएगी तो आप किसी भी बीमारी को फाइट बैक कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या पहले ही परहेज कर ले, परहेज इलाज से बेहतर है। सो आप पहले ही इसको इस्तेमाल अगर करते रहेंगे, अपनी डे टू डे रूटीन का हिस्सा बना के रखेंगे, अपनी खुराक में इसको शामिल रखेंगे, रोज़ इस्तेमाल करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। आपके मसल्स अच्छे होंगे, आपके दांत अच्छे होंगे, आपकी बोन्स अच्छी होंगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, आपके डक्ट्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके नर्वस सिस्टम है, हर चीज़ के लिए, आपके इमोशंस पे, आपके ब्रेन्स के ऊपर आपकी ये काम करती है, आपके हीमोग्लोबिन का ये आपकी इंक्रीज करती है, ब्लड डेफिशिएंसी को ख़त्म करती है। तो जब आप हर लिहाज से हेल्दी होंगे तो क्यों कोई डिजीज़ आपके ऊपर असर करेगी, क्यों कोई डिजीज़ आपको परेशान करेगी। कि लोगों ने जंक फूड खा खा के, गलत किस्म की खुराक खा खा के बीमारियों में इजाफा कर दिया है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार करते चले जा रहे हैं हम लोग वक्त के साथ साथ।
हम एक चीज़ का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस फूड यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास एक सेफ, एक हेल्दी, एक अच्छी खुराक आपके पास मौजूद है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी है और आपकी बहुत सारी खुराक की रिप्लेसमेंट है, जो आपकी बॉडी की हर डेफिशिएंसी को दूर भी कर रही है, तो उसके इस्तेमाल करना तो बनता है, जिसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि वो आपके बॉडी के सिर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक आपको हर लिहाज से स्ट्रांग बनाती, हर लिहाज से आप दिनों में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरे नेल्स अच्छे हो गए, मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी हो गई है, मेरे बाल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, मेरी पावर बढ़ रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है। आप और खुराक कम भी खा रहे हैं तब भी रमज़ान में ये आपके लिए बेस्ट है, आपके ये कोरोना के सिलसिले में ये आपके लिए बेस्ट फूड सप्लीमेंट के तौर पर काम कर सकती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्रेग्नेंट वेमेन यूज़ करेगी, छोटा बच्चा यूज़ करेगा, बढ़ता हुआ बच्चा यूज़ करेगा, यंगस्टर यूज़ करेगा, एडल्ट यूज़ करेगा। आपको ब्यूटीफुल लुक देनी है, स्मार्ट प्रेजेंट करना है, वो भी इसको यूज़ करेंगे। तो हर लिहाज से ये फ़ायदेमंद है, एक चीज़ है जो आपको अवेलेबल है। अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद कुछ भी डिटेल्स मालूम करनी हो तो वो यहाँ पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि मैं पाकिज़ा हूँ और DXN पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और ये मैंने सोचा कि आज के लॉकडाउन के बीच में लोगों को इतना सख्त जो है वो डिप्रेशन हुआ है और लोग इतने परेशान हैं और अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो क्यों ना उनको उनकी सेफ्टी के लिए एक तरीका बताया जाए कि आप अपने आप को परेशान होने के बजाय, खौफजदा होने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय, डरने की बजाय आप अपने आप को इतना इंटरनली पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बना लो कि आपको ये हो कि हाँ मैं कहीं भी जाऊँ, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इन अ गुड हेल्थ। मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यूज़ इट वेल, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपको, अगर आप इसके ऑर्डर को पुट इन करते हैं तो ये होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, आपके डोर स्टेप पे आपको पहुंचाई जा सकती है। एक चीज़ जिसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो मैं नहीं समझती कि आपको उसको यूज़ करने से, उसके इस्तेमाल करने से इनकार करना चाहिए। से पॉसिबल थी, मैंने आप इसको इसकी बताई, इसका हर फ़ायदा मैंने आपसे बारीकी के साथ डिस्कस किया है और पूरी कोशिश की है। आप इसको चाहे तो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसके ऊपर लिखा है, PhD वालों ने इसके ऊपर लिखा है, होलिस्टिक हेल्थ वाले जो हैं, एडिशनल जो डाइट्स वाले जो अपनी डिग्रीज लेते हैं, उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये कोई ऐसी ख़तरनाक किस्म की चीज़ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये 100% नेचुरल है। ये जिस तरह से लेक्स में से निकाला जाता है उसी तरह से ड्राइड फॉर्म में नीट एंड क्लीन करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसको खाने से किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी भी एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, मैं सजेस्ट करूँगी। और अगर मेरे इस मैसेज से कोई लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अपनी लाइफ को हैप्पी एंड हेल्दी भी बनाएं, सिर्फ घर के अंदर अपने आप को कैद नहीं करने बल्कि अपने आप को हैप्पी एंड हेल्दी भी बनाएं और ज़रूर एक अच्छी और खुश ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच।